नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान भूगोल की अपनी ये नेक्स्ट क्लास 5वीं क्लास है और इससे पहले की 4 क्लासों में हम राजस्थान का परिचय, राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वो कर चुके हैं और इससे पीछे वाले जो भौगोलिक उपनाम वाली एक पार्ट है वो हम कर चुके हैं और ये हमारा है वो पार्ट सेकंड रहने वाला है और क्लास नंबर 5 है। और ये जो क्लासेज है वो पशु परिचय, शिक्षक भर्तियाँ, विशेष शिक्षक भर्ती, CET आदि में क्या है और भी राजस्थान की अन्य जो भर्तियाँ हैं उनमें बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। और राजस्थान के जो नए ज़िले हैं बने हैं उन्हीं के अनुसार अपना ये नया GK नया भूगोल है वो स्टार्ट किया है। और ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कौन सा बच्चा है, कैमल बेबी, ठीक है, यानी टोडियो। राजस्थान में क्या बोल रहे हैं, टोडियो का बच्चा का ये क्या है, एक अच्छा सा कार्टून, ठीक है। तो फिलहाल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और भौगोलिक उपनाम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं देख लेते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी नए क्लासेस आए डेली की वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी नेक्स्ट है अपना बांसवाड़ा के बारे में जो नई बातें हैं, यानी जो इफेक्ट है इसके, क्या बोलते हैं क्या नहीं, यानी भौगोलिक उपनाम है वो देखते हैं। और सही मायनों में बताऊं तो ये टॉपिक है आपका, ये ऐतर से टॉपिक है। कैसे, यानी सिलेबस में नहीं दर्शाया, मेंशन नहीं किया है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है वो बनते हैं और आपको इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे 100 द्वीपों का शहर किसको बोलते हैं, आपको मालूम ही नहीं है, अगर सीधा आ गए कि 100 द्वीपों के शहर है वो कहाँ पर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे, तो ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो 100 द्वीपों का शहर किसको बोलते हैं, बांसवाड़ा को, ठीक है। बांसवाड़ा कौन सा है, ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, और 100 द्वीपों का शहर बोला जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार किसका, मानसून का प्रवेश द्वार, यानी अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं सबसे पहले यानी बांसवाड़ा से ही अपने प्रवेश करती है और लगभग 16 से 18 जून को हमारे राजस्थान में क्या है, बांसवाड़ा से मानसून है वो प्रवेश कर जाता है, यानी मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा है। और बंगाल की खाड़ी से इधर से आने वाला वो तो नहीं, अपना काफ़ी लेट आता है, लेकिन पर मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा ही है। और अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती है वही हमारे बारिश करती है। ओके, अब आता है, इसी का नाम है वागड़, ठीक है। अगर वागड़ नाम लेते हो, वागड़ नाम लेते ही इसके अंदर अपने 2 जो जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट है वो जुड़ जाते हैं। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का साथ में नाम लिया जाता है। वागड़ बोलते ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के लिए ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। अब आता है राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़, वो भी कहाँ पर है, इसी बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ कहाँ पर, बांसवाड़ा, ठीक है। मानगढ़ को क्या बोलते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग। अब है उथुनक या अर्थुना बोलते हैं, यानी प्राचीन में परमारों की राजधानी रही है। किसकी, अर्थुना है वो परमारों की राजधानी रही है। कौन सी, पुराने प्राचीन में तो उथुनक बोलते थे, लेकिन अभी इसको क्या बोलते हैं, अर्थुना, क्या बोलते हैं, अर्थुना, ठीक है, परमारों की राजधानी रही है। नेक्स्ट है अपना केकड़ी, किसना, केकड़ी जैसी कुड़ी से ब्याह वाली, वो ट्रिक याद है ना, शाही ब्याह हुआ, ठीक है। तो वो है ये अन्ना का शाही ब्याह है के काकड़ी जैसी कुड़ी से हुआ, ठीक है। तो काकड़ी यानी केकड़ी, वही केकड़ी है ये। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, कनकवती, केकड़ी का प्राचीन नाम क्या था, कनकवती। अब है बगड़ावतों की धरा, किसकी, बगड़ावतों की धरा, भिनाई भी की है, कहाँ पर है, केकड़ी के अंदर ही है भिनाई, ठीक है। बगड़ावतों की धरा, भिनाई, कनकवती, केकड़ी को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना भीलवाड़ा। और साथ साथ में मैं आपको पीछे भी बोलता आ रहा हूँ, कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ चलिए और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं वैसे आप कलरफुल अलग अलग पेन के माध्यम से क्या है, अच्छा फैक्ट है और अच्छे से संभाल कर इसको रखिएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और देख लेना, यानी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये बताए गए हैं, तो बहुत ही मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, तो ध्यान से क्या है साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, ठीक है। भीलवाड़ा है, उसके बारे में क्या बातें हैं, क्या कहा जाता है, क्या उपनाम है, ये राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, भीलवाड़ा। मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं, सूती वस्त्र उत्पादन है उसके कारण इसको क्या बोलते हैं, यानी भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहीं लगी थी सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो सूती वस्त्र उत्पादन के कारण इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर वो कहाँ है,
पता है क्या? नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी, अलवर भिवाड़ी के अंदर है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अगर पूछ ले तो भिवाड़ी आएगा, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी क्या है? टेक्सटाइल सिटी, क्या बोलते हैं इसको? टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी भी बोलते हैं, क्यों? सुस्ती वस्त्र उद्योग वहीं है तो वस्त्र नगरी भी बोलते हैं। अब्रक नगरी भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा अब्रक भीलवाड़ा, तो अब्रक नगरी भी बोलते हैं। विज्जावली यानी बिजोलिया जो है उसको क्या है? विज्जावली बोलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, सबसे लंबा और सबसे व्यवस्थित आंदोलन था वो बिजोलिया का ही आंदोलन था, ठीक है। विज्जावली इसको बोलते हैं। इसके बाद में है मेजा बांध, ग्रीन माउंट। ग्रीन माउंट किसको बोलते हैं? मेजा बांध। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ग्रीन माउंट, मेजा बांध। बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया को क्या बोलते हैं? विज्जावली बोलते थे पहले, ठीक है। ग्रीन माउंट, मेजा बांध, ठीक है। नोट्स बना रहे हो साथ साथ में तो बहुत ही बढ़िया है। डीडवाना नेक्स्ट है अपना डीडवाना। डीडवाना कुचामन डीडवाना साथ में बोलते हैं, लेकिन डीडवाना है वो नागौर से अलग है। शेखावाटी का तोरण द्वार, देखो तो डीडवाना है वो शेखावाटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी शेखावाटी का तोरण द्वार, तोरण हमारे का है, ठीक है। तो तोरण द्वार है, सबसे सारों पल्ली बीना कट्ठा छोड़ो हमारा है तोरण पर है, तो वो ही खोला है तोरण द्वार, यानी डीडवाना है इसको क्या बोलते हैं? शेखावाटी का तोरण द्वार। मारवाड़ का सिंह द्वार, तो देखो मैप के अंदर देखें तो ये देखो ये मारवाड़ है, ये मारवाड़ है, तो डीडवाना को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का सिंह द्वार, ठीक है। मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले डीडवाना ही आता है आगे, ठीक है। तो मारवाड़ का सिंह द्वार किसको बोलते हैं? डीडवाना, ठीक है। उसके बाद में आभा नगरी, आभा नगरी किसको? डीडवाना को ही बोला जाता है। अब काशी, उपकाशी, ये बहुत सारे जो नाम है आने वाले हैं आगे भी, पीछे देखे हैं हमने काशी, आगे भी काफ़ी नाम आएंगे काशी के बारे में। उपकाशी है, काशी है, ये सब, ठीक है। आभा नगरी भी डीडवाना, उपकाशी डीडवाना। अब है कुचामन, कुचामन डीडवाना साथ में आता है, लेकिन यहाँ डीडवाना और कुचामन के लिए अलग अलग नाम से यहाँ हम यानी जो उपनाम पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब है कुचामन, कुचामन सिटी बोलते हैं ना, वही जागरी किलों का सिरमौर, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जागरी किलों का सिरमौर किसको बोला जाता है? कुचामन के किले को। किसको? कुचामन के किले को। और इस जो कुचामन का जो किला है वो चील के घोंसले जैसा दिखाई देने वाला जो किला है, जागरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। और सामंती वर्ग द्वारा बनाया गया किला है। किसके द्वारा? कुचामन का किला किसके द्वारा? सामंती वर्ग द्वारा बनाया गया किला है। और इसके बारे में एक कहावत भी है कि ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी या पटना रानी जाय के पास नहीं। ये जो कथन है किसके बारे में कहा गया है? कुचामन से, कुचामन जो दुर्ग है उसके बारे में, कुचामन का किला है उसके बारे में क्या कहा गया है? ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी या पटरानी जाय के पास नहीं। तो ध्यान रखना कुचामन दुर्ग या कुचामन का किला आएगा, ठीक है। जागरी किलों का सिरमौर। नेक्स्ट है अजमेर। तो अजमेर के बारे में बहुत ही सेंटर में है, राजस्थान का हृदय कहलाता है। तो अजमेर राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहले अंग्रेजों ने शासन किया था तो सबसे पहले अजमेर पर ही अधिकार किया था, वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, यानी केंद्र द्वारा शासित। और जो अजमेर है वो सबसे बीच में भी है, इसलिए क्या है बोलते हैं कि अगर इस पर क्या है हमारा शिकंजा कस लिया तो पूरा राजस्थान अपना, तो इस वजह से राजस्थान का नाका कौन है? अजमेर। अब राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी यानी राजस्थान की कुंजी, इसी वजह से अभी बताया वही है। अब भारत का मक्का, भारत का मक्का क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रसिद्ध जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो यहीं है। कहाँ? अजमेर में। भारत में प्रसिद्ध जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर है? अजमेर में। तो बहुत दूर दूर से आते हैं, मुंबई से आते हैं। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था महाराष्ट्र से नंदुरबार से, ठीक है, सॉरी नंदुरबार से, तभी मेरे साथ ट्रेन में क्या है काफ़ी यात्री आए थे यहाँ दरगाह पर, भारत का मक्का मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ठीक है। अरावली का अरमान, अरावली का अरमान किसको? अजमेर को ही बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान की अंडों की टोकरी क्यों? अजमेर में सबसे ज़्यादा अंडे होते हैं, ठीक है।
अंडों की टोकरी, इसी वजह से इसको कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर किस वजह से कहा जाता है? तारागढ़ किले के कारण इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ किले के कारण ही कहा जाता है। ठीक है, अब आता है पुष्कर। तो पुष्कर यानी जो विदेशी सैलानी है या विदेशी टूरिस्ट है वो यहीं पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, पुष्कर में अब जैसे कोई भी बुजुर्ग वगैरह किसी डेथ हो जाती है तो जैसे उनकी अस्थियां बहाने के लिए जाते हैं, तो या फिर गंगा में या वहाँ नहीं जा सकते तो वो पुष्कर में बहा आते हैं। ठीक है, वहाँ ये भी एक तीर्थ स्थान है। कोंकणी तीर्थ, क्या बोलते हैं पुष्कर को? कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा। ठीक है, तीर्थों का मामा। मेरवाड़ा का कुंभ, मेरवाड़ा का कुंभ, अजमेर मेरवाड़ा साथ में बोला जाता था ना। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश था उसमें अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता था, तो वहाँ ये मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है पुष्कर को। जो विदेशी सैलानी है यानी टूरिस्ट है वो भी यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तीर्थ राज, तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। और तीर्थों का भांजा मचकुंड, धौलपुर। ठीक है, धौलपुर में है तीर्थों का भांजा। ठीक है, मामा कहाँ है? पुष्कर को बोलते हैं। ओके, अब ये रहा अपना डायग्राम डिडवाना कुचामन, ये रहा नागौर का, ये अजमेर रहा। ठीक है, केकड़ी रहा, अजमेर से टूटकर केकड़ी बना था। ठीक है, अब जो रावीरा वाला ये साथ में लेकर आता हूँ हमेशा मैं, अगर कोई वंचित रहता है इससे। और साथ साथ में एक चीज़ ये बता दूँ, ये जो मैप है दोनों के दोनों रावीरा और ये वाला, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक है, जो नए है यानी फलोदी जो पाकिस्तान से सीमा बनाती है उसके अनुसार है दोनों ही। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आप टेलीग्राम से भी पिकअप कर सकते हैं, इनको ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जरूर देख लेना। अब है अपना जयपुर। जयपुर राजधानी, हाँ राजधानी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कौन है? जयपुर। ठीक है, गुलाबी नगर, क्या बोलते हैं जयपुर को? गुलाबी नगर। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस। आइलैंड, आइलैंड ऑफ ग्लेरी, आइलैंड ऑफ ग्लेरी किसको बोला जाता है? जयपुर को। वैभव का द्वीप, वैभव का द्वीप किसको बोला जाता है? जयपुर को। पन्ना नगरी, पन्ना नगरी किसको बोला जाता है? जयपुर को। पन्ना नगरी किसको? जयपुर को। रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप भी किसको बोला जाता है? जयपुर को। रतन नगरी जयपुर। हेरिटेज सिटी जयपुर। ठीक है, और यहाँ साथ में ही मंकी वैली, राजस्थान की मिनी काशी भी कहा जाता है, वो कौन सा है? गलताजी। गालव ऋषि की क्या है? तपोस्थली है ये, क्या है? राजस्थान की तपोस्थली। तो जो जयपुर का जो परकोटा है उसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, देखा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध ये स्थान है। गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लेरी, वैभव का द्वीप, पन्ना नगरी, रंगश्री द्वीप, रतन नगरी, हेरिटेज सिटी, मंकी वैली, राजस्थान की मिनी काशी, गलताजी। ठीक है, मंकी वैली गलताजी साथ में बोलते हैं ना। ठीक है, तो गलताजी को ही बोलते हैं मंकी वैली, राजस्थान की मिनी काशी। ठीक है, गालव ऋषि की तपोस्थली है। ठीक है, और इसका जो परकोटा है जयपुर का उसको क्या है? यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है अपना सांभर। सांभर, तो सांभर है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर है। किस में आता है? सांभर किस में आता है? जयपुर ग्रामीण, क्योंकि शहर तो छोटा सा है। ठीक है, लेकिन जो जयपुर ग्रामीण है वो काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि पहले आपने देखा भी होगा नागौर, अजमेर और जयपुर था, उसमें आता था ये सांभर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाग इसमें आता, जयपुर में सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या जयपुर ग्रामीण, सांभर ज़्यादा किस में है? जयपुर ग्रामीण में है। साल्ट सिटी, क्या है? साल्ट सिटी। देवयानी, क्या है? देवयानी तीर्थ भी इसको बोलते हैं, किसको? सांभर को, देवयानी तीर्थ। ठीक है, अब आगे है अपना तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। अब साल्ट सिटी एक और भी बताया था ना पीछे की क्लास में, कौन सा बताया था? पीछे जस्ट पीछे वाली क्लास में ही बताया था, फलोदी। किसको बताया? फलोदी। फलोदी है उसको भी साल्ट सिटी बोलते हैं। देवयानी तीर्थ बताया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार है देवयानी तीर्थ। अब तीर्थों की नानी कौन है? सांभर है। तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर। तीर्थों का भांजा धौलपुर, मचकुंड धौलपुर है। ठीक है, ध्यान रखना, देवयानी नानी, तीर्थों की नानी देवयानी। साल्ट सिटी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। सांभर। ढूंढाड़ का पुष्कर जमवा रामगढ़ को बोलते हैं, क्या है? ढूंढाड़ का पुष्कर किसको बोला जाता है? जमवा रामगढ़ को। किसको? जमवा रामगढ़ को क्या बोलते हैं?
ढूंढाड़ का पुष्कर। क्यों? जो जयपुर के आसपास वाला ढूंढाड़ है, ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ बोला जाता है, और ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़। ठीक है, साथ साथ में स्क्रीनशॉट या फिर क्या है, नोट्स बनाते जाओ आप। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन जैसे आप नोट्स बनाओगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक बार पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपके छप भी जाएगा। ठीक है, अब है टोंक। टोंक के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट देख लेते हैं, यानी इसको क्या क्या कहा जाता है। तो नवाबों की नगरी, क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। वैसे नवाबों की नगरी को इसको मुख्य रूप से किसको? लखनऊ को बोला जाता है। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, नवाबों की नगरी वैसे लखनऊ है इंडिया लेवल पर, लेकिन राजस्थान में अपने टोंक है वो नवाबों की नगरी। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ठीक है, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर। ठीक है, रेड टोंक को स्पेशली किसको बोलते हैं? रेड टोंक है उसको टाटा नगरी बोलते हैं, टोंक के अंदर आता है। ठीक है, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर रेड टोंक को बोला जाता है स्पेशली, और टोंक के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना इसको। अब है झुंझुनू, क्या है? झुंझुनू। ठीक है, तो शेखावाटी का सिरमौर, क्या बोलते हैं? शेखावाटी का सिरमौर, झुंझुनू शेखावाटी के अंदर आता है, तो शेखावाटी का सिरमौर कौन है? झुंझुनू। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कौन? नवलगढ़। शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कौन है? नवलगढ़ है। ठीक है, अब है फौजियों की तहसील, बताया था ना सबसे ज़्यादा जो फौजी है, शहीद क्षेत्र है, वो कौन सा है? झुंझुनू ही है। ठीक है, फौजियों की तहसील बुहाना, फौजियों की तहसील कौन सी है? बुहाना। कहाँ पर है? झुंझुनू में। नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू। ओके, फिर है तिजारा, खेरथल तिजारा, पढ़ा होगा खेरथल तिजारा। तो त्रिगत नगर, क्या बोलते थे तिजारा को? त्रिगत नगर। ठीक है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, राजस्थान का नवीन जो मैनचेस्टर भिवाड़ी किसमें आता है? खेरथल तिजारा के अंदर आता है। और जो साथ में आपको बता दूं, नोट बनाने के जो कागज और स्याही की जो कंपनियां हैं वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? भिवाड़ी के अंदर। ठीक है, खेरथल तिजारा, तिजारा को त्रिगत नगर बोलते हैं, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। ठीक है, पहले अलवर में था, अभी तिजारा, खेरथल तिजारा अलवर से टूटकर बना है, इस वजह से भिवाड़ी किसमें चला गया? तिजारा में। नेक्स्ट है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण अलवर, कौन सा? अलवर। ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? शराब बिक्री के कारण। राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? शराब बिक्री के कारण। सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, राजस्थान का स्कॉटलैंड शराब बिक्री के कारण कहा जाता है। किसको? अलवर को। अब राजस्थान का सिंहद्वार, ध्यान रखना, अब आगे है ना अलवर भरतपुर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ध्यान से देखना। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर है, सालो प्रदेश ये अलवर को बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। अब देखो, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, ठीक है, कौन है? अलवर है। कौन है? अलवर। अब बांधों की मांद, बांधों की मांद सरिस्का को कहा जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य है ना, उसको क्या बोला जाता है? बांधों की मांद कहा जाता है। ठीक है, अब राजस्थान का नंदन कानन, नंदन कानन किसको बोलते हैं? सिलीसेड झील को। किसको? सिलीसेड झील को विन्य सिंह ने अपनी जो रानी सिल्ला है उसके लिए बनवाए थे। राजस्थान का नंदन कानन किसको बोलते हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान का नंदन कानन किसको आया भी है। ठीक है, तो किसको बोलते हैं? सिलीसेड झील को। ठीक है, विनय सिंह द्वारा रानी सिल्ला के लिए बनवाया गया था। मेवात, अब मेवात क्षेत्र आपको पता ही है, अलवर भरतपुर वाला है, तो अलवर प्लस भरतपुर दोनों को क्या बोलते हैं? मेवात क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अलवर और भरतपुर को मेवात क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, बाघों की मांद सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसको बोलते हैं। और सालो प्रदेश अलवर, राजस्थान का सिंहद्वार अलवर, राजस्थान का कश्मीर किसको किसको बोलते हैं? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं अलवर को। और राजस्थान का शिमला या राजस्थान का बरखोयांश किसको बोल जाता है? पीछे की क्लास में देखा था, माउंट आबू को। किसको बोलते हैं? माउंट आबू को। उसी के साथ में जो पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर किसको बोला था हमने? राज्यवाड़ा, ठीक है, सॉरी रानीवाड़ा को। किसको बोला था? रानीवाड़ा। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र था वो, कहा था आर्द्र क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। और ये पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है, कौन? अलवर, और वो सांचौर था। ठीक है, क्या सांचौर के अंदर ही है रानीवाड़ा?
ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डीग, डीग की ओर। किसकी ओर है? डीग की ओर। डीग कहाँ पर है? भरतपुर में, भरतपुर से टूटकर बना, सॉरी भरतपुर से डीग टूटकर बना है। ओके, डीग को क्या बोलते हैं? दीर्घवती या दीर्घ, ठीक है, दीर्घवती या दीर्घ बोलते हैं। अब जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, और सबसे ज़्यादा जो जल महल है वो किन्होंने बनवाए थे? सूरजमल, जाट व बदन सिंह ने बनवाए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा जल महल बनवाए गए हैं? बदन सिंह या व सूरजमल जाट, दोनों के द्वारा क्या जल महल सबसे ज़्यादा बनवाए गए हैं। अब है कामा, कामा को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर, ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मपुर। कामा का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मपुर है। डीग, दीर्घवती, दीर्घ या जल महल, ठीक है, जल महलों की नगरी डीग, ब्रह्मपुर। कामा को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुर। नेक्स्ट है भरतपुर, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार। अब देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार ये है भरतपुर, ओके। लेकिन अभी हमने देखा था राजस्थान का जो सिंह द्वार कौन सा था? अलवर था। सिंह द्वार कौन था? अलवर। अब ये है प्रवेश द्वार, तो ये कौन सा है? भरतपुर है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। अब वो अलवर के बारे में राजस्थान का सिंह द्वार क्या बोलता? ये देखो, अभी देख लो, ये देखो राजस्थान का ये राजस्थान का सिंह द्वार कौन है? अलवर है। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन है? भरतपुर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब है पक्षियों का स्वर्ग कौन है? केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। अब है कौन सा? श्रीपंत या सोनितपंत, श्रीपंत या सोनितपुर, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर, ठीक है, श्रीपंत या सोनितपुर, बयाना भरतपुर, ठीक है। अब परिंदों का घर, ये भी बंद बरेठा अभ्यारण्य है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। परिंदों का घर कहा जाता है किसको? बंद बरेठा अभ्यारण्य को। ये क्यों सुनाया हुआ है, ठीक है, बंद बरेठा अभ्यारण्य, परिंदों का घर। बयाना, बयाना का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, राणा सांगा, याद होगा कुछ। श्रीपंत सोनितपुर कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट है अपना धौलपुर। क्या है? धौलपुर, डांग का राजा धौलपुर, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बना है कोठी, कोठी से बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुका है। धौलपुर को कहा जाता है कोठी, ठीक है। धवलपुरी बोलते हैं इसको। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, क्या? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। और वो था अलवर के बारे में, पूर्वी भरतपुर को पूर्वी सिंह द्वार बोलते हैं, और जो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है वो अलवर को बोलते हैं। और ये पूर्वी प्रवेश द्वार है। क्या है? पूर्वी प्रवेश द्वार है, ठीक है। कौन है? धौलपुर, ठीक है। अब पूर्वी सिंह द्वार बोले तो भरतपुर, ठीक है, और सीधा सिंह द्वार बोले तो अलवर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, पता चल जाएगा। अब रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी, लाल पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर के अंदर। तीर्थों का भांजा मचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर। मचकुंड को क्या बोलते हैं? तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा पुष्कर। डांग का राजा धौलपुर, देख लिया, ये पहले से बता चुका हूँ। चलते हैं बूंदी की ओर, ठीक है। बूंदी की ओर चलें तो क्या है? बावड़ियों का शहर। किसका? बावड़ियों का शहर। राजस्थान की काशी, राजस्थान की काशी, ठीक है। बूंदावती, क्या है? बूंदावती। फर्रुखाबाद, क्या है? फर्रुखाबाद, ठीक है। सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर, राजस्थान जो रणथंभौर के बागों का जच्चा घर कौन सा है? बूंदी है। और रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य है, ठीक है। वर्तमान में जो बाघ अभ्यारण्य का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। ये कौन है? रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य है, वो वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। और इसको क्या बोलते हैं? रणथंभौर के बागों का जच्चा घर बोलते हैं। किसको? जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है उसको। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। सांपों की शरण स्थली बोलते हैं, ठीक है। और बावड़ियों का शहर, 84 खंभों की जो छतरी है वो भी यहीं है, बूंदी, ठीक है। बूंदी 84 रुपये किलो, ठीक, याद होगी कुछ, ठीक है। तो वही है बूंदावती, फर्रुखाबाद, ये बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कोटा की ओर, शिक्षा नगरी कोटा। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर, कौन? कोटा।
शिक्षा नगरी कोटा, औद्योगिक नगरी कोटा, नए दौर का नालंदा, नए दौर का नालंदा भी कौन है? कोटा। चंबल नगरी ये भी कोटा, ठीक है। फिर इसके बाद में नंदग्राम कोटा, ठीक है, आदि ऐसे नाम बोले जाते हैं। राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नए दौर का नालंदा, चंबल नदी, नंदग्राम आदि इसको बोलते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिनी का महल, किसको बोला जाता है? अबली मिनी का महल, जो कोटा के अंदर है उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ओके, और जो राजस्थान मारवाड़ का जो ताजमहल है वो कौन सा है? जसवंतथड़ा, देखा होगा, ठीक है, जसवंतथड़ा, ठीक है, जोधपुर के अंदर है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना उसके पास में ही है। अब है झालावाड़, नेक्स्ट है अपना झालावाड़, ठीक है, ये राजस्थान का नागपुर, ये कानपुर तो कोटा है, कै कानपुर कै कोटा, कै कानपुर कै कोटा, लेकिन अब हम नागपुर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नागपुर क्यों कहा जाता है? संतरों के कारण, अधिक संतरे होने के कारण क्या क्या है? राजस्थान का नागपुर है, कौन? झालावाड़। खिंचीवाड़ा, खिंचीवाड़ा भी बोलते हैं, क्यों? खिंची शासक सबसे ज़्यादा यहाँ रहे हैं तो खिंचीवाड़ा भी बोलते हैं झालावाड़ को। ब्रजनगर, ब्रजनगर आदि इसको उपनामों से पुकारा जाता है। घंटियों का शहर या सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ बेल्स। अब बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी, सिटी ऑफ बेल्स, ठीक है, बूंदी, ठीक है, वो तो है बावड़ियों का शहर बूंदी, और जो सिटी ऑफ बेल्स है यानी घंटियों का शहर वो झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़। हीरामन तोता सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी वाला वो हीरामन तोता, ठीक है, वो वहीं यहीं का है, झालावाड़ का, झालरापाटन का है, ठीक है। बारां, नेक्स्ट है बारां, वराह नगरी, बारां को क्या बोलते हैं? वराह नगरी। हड़ौती का पूर्वी द्वार, हड़ौती का पूर्वी द्वार किसको बोला जाता है? बारां को। काली हांडी क्या बोला जाता है? काली हांडी भी बारां को बोलते हैं, ध्यान रखना, काली हांडी किसको बोलते हैं? बारां को, जो मालवा का, मालवा टार क्षेत्र का ये भाग है। काली मिट्टी है यहाँ, जो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, काली हांडी, बारां। नेक्स्ट है अपना जोधपुर, जोधपुर। अब देखो जोधपुर को क्या क्या नाम, उपनाम से पुकारा जाता है? सूर्य नगरी, सन सिटी। अब सवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी, ठीक है, अब है सूर्य नगरी, ठीक है। अब देखो सन सिटी, सूर्य नगरी कौन है? जोधपुर है। सन सिटी जोधपुर। ब्लू सिटी, अब ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जोधपुर के जितने भी मकान हैं उनकी छतों पर क्या है? ब्लू यानी नीले कलर की जो स्याही आती है, कड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है, नील, उसको मिलाकर कली के अंदर वो किया जाता है, उसका लेप किया जाता है ताकि मकान ठंडे रहे, ठंडक पैदा करने के लिए, ठीक है। गुल्ली, राजस्थानी में क्या बोला? गुल्ली, गुल्ली कराए, ठीक है। तो ब्लू सिटी इसी वजह से बोलते हैं, यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके ऊपर से आप देखोगे तो पूरा शहर है वो दिखाई देगा और सभी पूरा शहर नीला दिखाई देने लगेगा, उससे नील के कारण, ठीक है, ब्लू सिटी कहा जाता है। किलों का शहर, सबसे ज़्यादा किले यहाँ, किलों का शहर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, देखो मरुस्थल जैसे वास्तव रूप में सबसे ज़्यादा घना मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में, लेकिन प्रवेश तो होता है कहीं से, तो जोधपुर है उसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। अब जोधाना भी बोलते हैं इसको। जोधा जी का फलसा भी यहीं है, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। जोधा जी का फलसा भी बोला जाता है जोधपुर को, जोधा जी का फलसा। जोधपुर, सूर्यनगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी, किलों का शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, और जोधाना और जोधा जी का फलसा जोधपुर। अब है नेक्स्ट मांडव्यपुर, किसको? मांडवपुर, मांडव्यपुर या फिर रावण का ससुराल कौन है? मंडोर। अब देखो इतना बड़ा महान व्यक्ति था, उसका ससुराल है यहाँ अपने राजस्थान में, कौन सा? मंडोर, मांडव्यपुर या रावण का ससुराल, मंडोर को क्या बोलते हैं? मांडव्यपुर। राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा, राजस्थान का ताजमहल कहाँ पर है? जसवंतथड़ा। अब राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिनी, सॉरी वो ना मारवाड़ भी है और राजस्थान का ताजमहल है, ठीक है, मैंने जसवंतथड़ा बताया था ना, वो राजस्थान का ताजमहल क्या है? जसवंतथड़ा। और दूसरा ताजमहल अबली मिनी का महल जो कोटा के अंदर है वो है, ठीक है, अभी देखा ना मैं। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का भुवनेश्वर या उपकेश पाटन, राजस्थान का कोणार्क किसको बोलते हैं? ओसिया। और ओसिया कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर है ओसिया,
किसमें है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। राजस्थान का भुवनेश्वर, उक्केश पाटन, राजस्थान का कोणार्क, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण। ओके, नेक्स्ट है पाली। पाली की ओर चले। पाली का उपनाम क्या है? पल्ली का, पारानगर, पल्ली का या पारानगर, पेप्पावती, गेटवे ऑफ गोडवार की इसको कहते हैं फालना को। फालना है ना, उसको गेटवे ऑफ गोडवार भी कहते हैं। गेटवे ऑफ गोडवार, गोडवार क्षेत्र का गेटवे, ठीक है, गेटवे ऑफ गोडवार। फालना को, पल्ली का, पालानगर, पेप्पावती, ये पल्ली के नाम उपनाम है। अब है नागौर, अही छत्रपुर, बहुत बार सुना है अही छत्रपुर, ठीक है, अही छत्रपुर। नागौर, धातु नगरी नागौर, औजारों की नगरी नागौर। और जो स्वालक क्षेत्र के जो बैल है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ नागौर के स्वालक क्षेत्र के जो बैल है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और नागौर को अही छत्रपुर, धातु नगरी, औजारों की नगरी भी कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट है प्रमुख शहरों के बारे में जान लेते हैं, यानी वाइट सिटी, पिंक सिटी, ग्रीन सिटी, वो सारे थे, वो एक साथ अपने इसमें देख लेते हैं। वाइट सिटी किसको बोलते हैं? उदयपुर को पढ़ा था। पिंक सिटी किसको? जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर। ब्लू सिटी, नीला शहर, कौन सा? जोधपुर। येलो सिटी, पीला, कौन सा? जैसलमेर, ठीक है। अब पीथला नामक स्थान से जो पीले रंग के जो पत्थर निकलते हैं ना, वही है येलो सिटी, जो जैसलमेर। गोल्डन सिटी, ये भी जैसलमेर। ऑरेंज सिटी, ये कौन सा है? झालावाड़। कौन सा? ऑरेंज सिटी, झालावाड़। अभी बताया था ना, संतरों का शहर है, संतरे ज़्यादा होने के कारण इसको ऑरेंज सिटी बोलते हैं, झालावाड़। जिंक सिटी, उदयपुर, इसको जिंक सिटी को इसको बोलते हैं, उदयपुर को वाइट सिटी भी बोलते हैं इसको। अब है ग्रीन सिटी, हरा शहर, क्यों? माही नदी के किनारे और बांसवाड़ा पूरा हरा भरा, पहाड़ियाँ हरी भरी है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको ग्रीन सिटी बोलते हैं। इसको बांसवाड़ा, बांस भी ज़्यादा होते हैं यहाँ, ठीक है। विंड सिटी, विंड सिटी, ठीक है, किसको? जैसलमेर को, विंड सिटी जैसलमेर। लेक सिटी, लेक, झीलों की नगरी, कौन? उदयपुर। एजुकेशन सिटी पढ़ाई था, कोटा। म्यूजियम सिटी, जैसलमेर, पढ़ाया था ना, जैसलमेर के अंदर म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट लो भी अपनी क्लास हुई पूरी, और साथ साथ में भौगोलिक उपनाम की क्लास हो गई कंप्लीट। ये इतने ही थे भौगोलिक उपनाम। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी, वो ऐतिहासिक शब्दावली, भौगोलिक व ऐतिहासिक शब्दावली की क्लास आएगी, ठीक है। और उसके भी शायद 2 पार्ट रहे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि आगे जो क्लास आए वो कंटिन्यूटी से आपको मिलती रहे, ठीक है। और सभी हमने उपनाम है वो देख लिए, और ये जो मैप है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अच्छे से तैयार करके बढ़िया से बना लेना, या फिर इसकी कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। अच्छे से HD क्वालिटी में डाला हुआ है। और ये अपनी जो भौगोलिक उपनाम की क्लास हो गई पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।